नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुरौल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ल्यूकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम की। महिलाओं में सफ़ेद पानी की जो शिकायत हो जाती है उसको ल्यूकोरिया कहते हैं। आज इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ कारण, कुछ लक्षण और कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जिसका यूज़ करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर लेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ प्रिकॉशंस भी बताए हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें और मेरे संग लास्ट तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। ल्यूकोरिया यानी कि महिलाओं में सफ़ेद पानी की शिकायत बहुत ही आम प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 70% महिलाओं को ये शिकायत होती है और अक्सर वो इसे लापरवाही में डाले रखती हैं कि ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, ये तो आता रहता है, इसमें दवाई की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये आप में कमज़ोरी उत्पन्न करती है। ल्यूकोरिया एक वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज, जो कि लेडीज़ में आता है। ये कभी थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, क्रीमी हो सकता है, वाइटिश हो सकता है, कभी कभी ये येलोइश भी हो सकता है और कभी कभी ये रेडिश भी हो सकता है। जब ये बहुत थोड़ी मात्रा में आता है, कभी कभार आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब ये लगातार आने लगता है और आपको गीलापन लगने लगता है तो ये एक डिसीज़ का रूप ले लेता है। इसी प्रकार जब ये बहुत दिनों तक लगातार कंटिन्यूस आता है तब भी ये एक प्रॉब्लम का रूप ले लेता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे जिन लड़कियों को पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए हैं उनको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है। थोड़े दिनों रहने के बाद वो अपने आप गायब हो जाती है। ऐसे में किसी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी प्रकार पीरियड्स आने के बाद, मेंसेस के टाइम के बाद थोड़े दिन अगर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। थोड़े दिन ल्यूकोरिया अपीयर होकर अपने आप बंद हो जाता है और आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब ल्यूकोरिया कंटिन्यूस बना रहता है। ऐसे में वो आपको वीकनेस ला देता है और आप उसकी दवाई सर्च करने लगते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ल्यूकोरिया के कारण। क्या कारण है, किस वजह से ल्यूकोरिया की शिकायत हो जाती है। सबसे पहला लक्षण है जेनेटिकल, पैतृक। कभी कभी पेरेंट्स में अगर ल्यूकोरिया की शिकायत होती है तो बच्चों में ल्यूकोरिया की शिकायत होने लगती है। जेनेटिकली जीन्स में आ जाता है तो नेक्स्ट पीढ़ी में यह शिकायत हो सकती है। दूसरा कारण है हाइजीन मेंटेन ना करना। अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको ल्यूकोरिया की शिकायत हो सकती है। तो पीरियड्स के बाद साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। पीरियड्स के समय पे भी और पीरियड्स के बाद भी साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना। अगला कारण है बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। इसके कारण भी अक्सर ल्यूकोरिया की शिकायत हो जाती है। अगला कारण है हार्मोनल डिसबैलेंस। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस अगर बिगड़ जाता है तो भी आपको ल्यूकोरिया की शिकायत हो सकती है। इसी प्रकार थायराइड प्रॉब्लम्स में भी ल्यूकोरिया की शिकायत हो सकती है। बहुत ज़्यादा ओवरवेट, ओबीस पेशेंट्स को भी ल्यूकोरिया की शिकायत हो सकती है। एक कारण है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करना। जो लोग कंटिन्यूस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं उनको भी ल्यूकोरिया की शिकायत बनी रहती है। बच्चेदानी में सूजन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बच्चेदानी में सूजन के कारण या सर्विसाइटिस के कारण भी अक्सर ल्यूकोरिया की शिकायत हो जाती है। इसी प्रकार डिलीवरी के दौरान अगर कोई इंजरी हो जाती है तो भी आपको ल्यूकोरिया की शिकायत बनी रहती है। अगला कारण है बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ या बहुत ज़्यादा गर्म दवाइयाँ खाने के कारण भी आपको ल्यूकोरिया की शिकायत हो सकती है। एक कारण है पानी की कमी। अगर आप बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट नहीं करते हैं, पानी की कमी रखते हैं, दिन भर में 1 या 2 ग्लास पानी पीते हैं, तो भी आपको ल्यूकोरिया की शिकायत हो सकती है। एक कारण है बाहर का खान पान। बहुत ज़्यादा जंक फूड, ऑयली फूड खाने वालों को भी अक्सर ल्यूकोरिया की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों, ये इसके कारण हैं। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी डेली रूटीन में देखें कि क्या कारण है, क्या चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं जिससे आप इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। अब आ जाते हैं इसके लक्षणों पे। क्या सिम्टम्स हैं जिसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहला लक्षण है
वेजाइनल डिस्चार्ज, वाइट या क्रीमी डिस्चार्ज होने लगता है। ये थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है। कंटिन्यूस लगातार कई दिनों तक जब वाइट डिस्चार्ज होने लगता है तो वो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम कहलाता है। कभी कभी ये रेडिश भी हो सकता है। दूसरा लक्षण है इचिंग इन वेजाइना, वेजाइनल एरिया में खुजली होने लगती है, ये भी एक लक्षण है ल्यूकोरिया का। तीसरा लक्षण है वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान, फैटीग, काम करने की इच्छा नहीं होना, बहुत जल्दी थक जाना, ये भी एक लक्षण है ल्यूकोरिया का। अगला लक्षण है बर्निंग सेंसेशन इन यूरेथ्रा, टॉयलेट करते में जलन या वेजाइनल एरिया में जलन, ये भी एक लक्षण है। अगला लक्षण है कमर में दर्द, कमर और पैरों में परमानेंट दर्द बना रहता है, ये भी एक ल्यूकोरिया का लक्षण है। इसी प्रकार बहुत जल्दी हाँफ जाना, हाँपी आना, डिस्पनिया की शिकायत, ये भी एक लक्षण है। अगला लक्षण है नो डिज़ायर टू वर्क, काम करने की इच्छा नहीं होना ड्यू टू वीकनेस। अगला लक्षण है फिजिकल एंड मेंटल इरिटेशन, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आने लगता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगता है और आप घर वालों से झगड़ने लगते हैं। एक और लक्षण है रैशेज हो जाते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्चार्ज, गीलेपन की वजह से रैशेज होने लगते हैं इंटीमेट एरिया में, ये भी एक लक्षण है। तो इस तरह के लक्षण अगर आपको दिखने लगते हैं या पाए जाते हैं आप में, तो आप अपने फिजिशियन से संपर्क करें और ल्यूकोरिया की होम्योपैथिक दवाई लें। ल्यूकोरिया की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई आती है, इसको थोड़े दिनों तक खाने से आप अपनी इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इसकी होम्योपैथिक दवाई पे। सबसे पहली दवाई है CPR30। CPR30 बहुत ही अच्छी दवाई है ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम की। जिन लोग को यूट्रस में सूजन, मेंसेस की प्रॉब्लम, मेंसेस कम होना, इस तरह की प्रॉब्लम बनी रहती हैं, उनके लिए CPR एकदम रामबाण दवा है। ल्यूकोरिया के लिए CPR बहुत अच्छी दवा है। जिन लोगों को पतला ल्यूकोरिया आता है, थिन ल्यूकोरिया आता है, कंटिन्यूस बना रहता है, मेंटली कैसा होता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा इरिटेबल, कोई काम करने की इच्छा नहीं, किसी से बात करने की इच्छा नहीं, फैमिली मेम्बर से बिल्कुल बात करना नहीं चाहता, इनडिफरेंस टुवर्ड्स फैमिली, बिल्कुल दुबला पतला सूखा पेशेंट, कमर में दर्द और ल्यूकोरिया की शिकायत। इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको देखने में मिले तो आप CPR30 का यूज़ करें। अगली दवाई है बोरेक्स 30, जहाँ पे ल्यूकोरिया गाढ़ेपन पे आता है, थिक ल्यूकोरिया आता है, एकदम अंडे के एल्बुमिन जैसा। येलोइश ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है और जब ल्यूकोरिया निकलता है तो गरम गरम फील होता है, हॉट बर्निंग लाइक सेंसेशन होता है ल्यूकोरिया में। बोरेक्स 30 बहुत ही अच्छी दवाई है। बच्चों के ल्यूकोरिया में मैं बोरेक्स 30 का यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं बोरेक्स 30 से। अगली दवा है काली बिस 30, काली बाइक्रोम 30, जहाँ पे स्टिकी डिस्चार्ज होता है, एकदम रबड़ बैंड की तरह खिंच जाता है, सूतदार, लंबा, स्टिकी, इस तरह के डिस्चार्ज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे काली बिच बहुत यूज़फुल है। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छी दवाई है काली बिस 30। अगली दवाई है एलुमिना 30, जहाँ कंटिन्यूस ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज बना रहता है, एकदम थिन डिस्चार्ज, इतना थिन कि पैरों के रास्ते बह जाता है, एड़ी तक पहुँच जाता है बहते हुए, बिल्कुल पतला। ल्यूकोरिया के पुराने रोगियों में, जहाँ पे ल्यूकोरिया ठीक होने का नाम नहीं लेता, वहाँ एलुमिना 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा पुराना है तो आप एलुमिना 200 भी यूज़ कर सकते हैं। सेक्रीशन इसमें इतना ज़्यादा होता है कि वो पैरों तक, टांगों तक बह जाता है। एलुमिना के दो लक्षण हैं, ड्राइनेस और हैवीनेस, मतलब कि खुश्की और भारीपन। खुश्की इतनी ज़्यादा होती है कि पॉटी एकदम टाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश्की, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, तो ये एलुमिना के लक्षण हैं। अगली मेडिसिन है क्रियोजोट 30, जहाँ पे येलोइश सक्रीशंस होते हैं, येलोइश ल्यूकोरिया, एक्सकोरिएटिंग ल्यूकोरिया, बर्निंग लाइक सेंसेशन इन ल्यूकोरिया, खाल गला देने वाला ल्यूकोरिया। इस तरह का ल्यूकोरिया जहाँ पे होता है कि खाल गला दे, जलन होने लगे, वहाँ पे क्रियोजोट 30 बहुत ही यूज़फुल दवा है। अगली दवा है पल्स 30। पल्स 30 में भी येलोइश ल्यूकोरिया है और बहुत थिक ल्यूकोरिया है, ल्यूकोरिया थिक होता है। और पल्स 30 ऐसे रोगियों में यूज़ होती है जो बहुत ज़्यादा टी ड्रिंकर्स हैं, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी फ्लेवी हैं और जिनका पीरियड डिलेड होता है, पीरियड आता नहीं है, हमेशा लेट आता है,
और पीरियड की जगह लिकोरिया आने लगता है। ऐसी जगह पल्स 30 बहुत ही यूज़फुल दवा है। अगर ऐसे मरीजों में लिकोरिया बहुत दिनों तक रहता है, बहुत पुराना लिकोरिया है, तो पल्स 200 का यूज़ भी किया जा सकता है। ऐसे मरीज बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी रो देते हैं, सहानुभूति के भूखे होते हैं। कोई भी बात करते करते अपना मर्ज बताते बताते पेशेंट रोने लगता है। और अगला लक्षण है उसका कि उसे प्यास नहीं लगती। पल्स के पेशेंट को प्यास नहीं लगती, बिल्कुल पानी पीने की इच्छा नहीं होती, तो ये पल्स के लक्षण हैं। जब इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दें तो आप पल्स का यूज़ कर सकते हैं। पल्सेटिला 30 बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लगातार यूज़ करें और कई दिनों तक यूज़ करें, जिससे आपकी इस तरह की प्रॉब्लम लिकोरिया की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, ये तो हुई होम्योपैथिक दवाई की बात। अब आ जाते हैं प्रिकॉशंस पे। क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे हम अपनी इस तरह की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकें। सबसे पहला तो अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है, पानी की मात्रा बढ़ानी है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। दूसरा, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर इसी प्रॉब्लम से भी लिकोरिया की शिकायत हो जाती है। तीसरा, जंक फूड और ऑयली फूड कम से कम खाना है। स्पाइसी फूड, मसालेदार चीज़ें बहुत कम से कम खानी है, क्योंकि इससे भी अक्सर लिकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। चौथा, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, पॉटी आपकी टाइट होती है या आप 2-2, 3-3 दिन में पॉटी जाते हैं, तो भी आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन को भी अवॉइड करना है। पांचवा, एक रेगुलर डाइट शेड्यूल बनाना है, रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाना है। तो दोस्तों, ये सब प्रिकॉशंस हैं जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो दवाई के संग अगर आप प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने चर्चा करी लिकोरिया और उससे रिलेटेड होम्योपैथिक दवा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के संग। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे चैट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसे रिजल्ट्स मिले आपको दवाई से। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ए लॉट।